अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर आफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। वही सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, एक दफ़ा फिर पूछा गया और अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। भाई कह रहे हैं जी $5000 का कैपिटल मेरे पास है, तो क्या मैं पाकिस्तान में इतने कैपिटल से ट्रेड करके अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकता हूँ, फैमिली अपनी टेक केयर कर सकता हूँ। और आप जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं इस बात को जानते हैं कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है। बिकॉज मेरा मानना ये है कि ट्रेडिंग मार्केट्स में जो ट्रेडर आता है ना, तो आते साथ ही वो जिन चीज़ों में पड़ जाता है कि मार्केट के ऊपर या नीचे जाने को मैंने सीखना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो बेसिक मैथमेटिक्स अपनी पहले करे, रियलिस्टिक। क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिक जब वो करेगा तो वो रियलिस्टिक गोल्स अपने सेट करेगा। गोल जब सेट करेगा तो फिर उन गोल्स को वो अचीव करने की कोशिश करेगा, और उसको अचीव करने की कोशिश में फिर जो मेथडोलॉजी है कि जिस मेथडोलॉजी से आपको मार्केट में कीमतों के ऊपर या नीचे जाने का अंदाज़ा हो, उसके ऊपर आप काम करोगे। तो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है। यानी अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि जो लोग सीजनल ट्रेडर होते हैं ना, यूट्यूब से वीडियोस देख के बस वो इधर उधर से सुन के ट्रेडिंग की, मैं कहता हूं यार आपको ए का भी पता है, डी का भी पता है, एफ का भी पता है, ई का भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी चीज़ के बाद किस चीज़ को प्लेस करना है आपने अपनी लर्निंग में। यानी द राइट वे टू लर्न भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है। तो इसके ऊपर जो आपने सवाल किया कि $5000 से आप अपनी फैमिली रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर मेरी गुफ्तगू या बातों पे आपको इत्तफाक करने की या डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और हम पाकिस्तान में मंथली अखराजात जो हैं उनके हिसाब से देख लेते हैं कि $5000 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर आप अप्रॉक्सीमेटली मंथली, अगर आप एक रीज़नेबल ट्रेडर हो, किसी हद तक आपने काम को सीखा है, तो कितने % इनकम जनरेट कर सकते हो, और सालाना बेसिस पे आपकी इस $5000 के अकाउंट पे क्या इनकम हो सकती है, और क्या फिर आपके अखराजात इस $5000 के ट्रेड अकाउंट से पूरे होते हैं या नहीं होते, और अगर नहीं होते तो फिर कितना बड़ा ट्रेड अकाउंट आपको चाहिए कि जिसके होने के बाद आप एक रीजनेबल रिटर्न पोस्ट करके पाकिस्तान में रहते हुए अपने एक्सपेंसेस को मंथली बेसिस पे मीट कर पाओ। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, मैं कैलकुलेटर पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग कंपाउंडिंग कैलकुलेटर देख रहे हो, और इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को आपने अक्सर मुझे डिफरेंट वीडियोज में यूज़ करते देखा है। बिकॉज इस तरह के जो सवालात होते हैं जहाँ पे आप बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पूछ रहे हो कि हमारे पास इतना ट्रेडिंग कैपिटल है, क्या हम खर्चा पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो जब हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, जब हमारे पास एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल रिटर्न रिटेल ट्रेडर्स का अवेलेबल है कि जो लोग पूरी दुनिया में अपने ट्रेड अकाउंट्स के ऊपर कंसिस्टेंटली पोस्ट करते आए हैं, जब हमारे पास पाकिस्तान के मंथली लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं वो फिगर अवेलेबल है एस्टिमेटेड, तो फिर क्यों मैं महज गुफ्तगू के अंदर आपको इसका नॉलेज या इन्फॉर्मेशन दूं? क्यों ना हम प्रैक्टिकली फैक्ट्स के ऊपर कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊं, सो दैट आपको भी क्लैरिटी हो, और बाकी लोग जिनके पास डिफरेंट अमाउंट्स के ट्रेड अकाउंट्स हैं उनको भी पता हो कि उन्होंने किस तरीके से ये बेसिक मैथमेटिक्स करनी है। तो लेट्स से इनिशियल डिपॉजिट भाई आपका $5000 आप कह रहे हैं, और अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप ये सवाल करते हैं ना कि इतना ट्रेड अकाउंट मेरा है तो क्या मैं खर्चा पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है, आपने देखना है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर रियलिस्टिक एवरेज रिटर्न रिटेल ट्रेडर अपने ट्रेड अकाउंट पे सालाना बेसिस पे कितना उठा सकते हैं। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, 50%। यानी ईयरली बेसिस पे 50% का रिटर्न अगर अपने ट्रेड अकाउंट पे आप उठा रहे हैं ना, जो कि मंथली बेसिस पे जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो लिटरली 3-4% बनता है, जो कि चक्कर ही कोई नहीं, बात ही कोई नहीं, एक महीने की 2 ट्रेड्स में आप उठा सकते हो। तो ये कंसिस्टेंटली मैं बता रहा हूं। बिकॉज देखें, याद रखें एक बात, अक्सर लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी बोलेंगे कि भाई हम तो एक दिन में इतना रिटर्न उठा लेते हैं, हम तो एक दिन में 200% उठा लेते हैं। नहीं, आपका सवाल की नौयत और है। जब आप किसी काम पे अपने घर वालों और फैमिली और अपने लाइफस्टाइल मेंटेनेंस डिपेंडेंट करते हैं ना, तो फिर वो काम जुआ नहीं हो सकता, फिर वो काम रोलर कोस्टर राइड नहीं हो सकता, फिर कंसिस्टेंसी आपको उस काम में चाहिए। लो प्रेशर के साथ आप आराम से उसको फिर आपने एज अ बिजनेस कंसिडर करना है। तो ट्रेडिंग को अगर आप एज अ बिजनेस कंसिडर करते हैं और बगैर रातों को जागे, यानी ऐसी कंडीशंस के जहां पे आपको पूरी पूरी रात आप जाग रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं और ट्रेड लगी, ये हुआ वो,
इस सिचुएशन के बगैर अगर आप स्मूथ तरीके से काम, तो 50% पर एनम रिटर्न आप उठा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च आप कर लें। बाहर वाले मुल्कों में, डेवलप्ड कंट्रीज में लोग सराखों पे आपको उठा लेंगे, $multi-million के ट्रेड अकाउंट आपको ऑफर करेंगे अगर आप सिर्फ उन्हें पिछले 5 साल का 25% एनुअल रिटर्न दिखा दो कि आप उठा रहे हो। बिकॉज ये ऐसे रिटर्न्स हैं 40-50% के, दुनिया में आप कहीं भी रहते हो, इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट को आप बीट कर रहे हो, हाउसिंग मार्केट को आप बीट कर रहे हो। समझ, 50% पर एनम बहुत बड़ा रिटर्न है, आपको ये समझाना है मैंने। तो अपनी रिसर्च कर लो, ये आपको पता लगेगा 40-50% इज एन एक्सेलेंट रिटर्न। अब अगर $5,000 का आपका अकाउंट है और आपने 50% रिटर्न आप उठा रहे हो, तो आप एक साल बाद $7,500 के मालिक हो, यानी कि अपना 5,000 निकालने के बाद $2,500 आपने उठाया, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7.5-8 लाख रुपया बनता है। अब पाकिस्तान के अखराजात की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में चल रही है 30-35%, उसके हिसाब से एक अच्छा रीजनेबल लाइफस्टाइल गुजारने के लिए कम से कम 5 लाख रुपया महीना आपको चाहिए, कम से कम। यानी इससे ऊपर है तो फिर आप है, यानी 5 लाख महीने में ये है कि अगर आपका घर अपना नहीं है, आप रेंटेड घर पे रह रहे हो, आप लेट्स सपोज छोटी मोटी गाड़ी आपके पास है, बच्चे आपके अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपके टिट्स पिट्स पूरे हो रहे हैं, थोड़े बहुत 40-50 हज़ार रुपया बच गया कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, को प्लॉट फाइल अप, तो 5 लाख कम से कम आपको चाहिए। ठीक है, तो ये तो पैसे पूरे ना हुए, तो इसका मतलब कि $5,000 का जो कैपिटल है उसको सेफ तरीके से मार्केट में प्ले करते हुए आप फैमिली का खर्चा नहीं उठा सकते पाकिस्तान में। अब दूसरे मरहले पे आते हैं, दूसरा स्टेप है कि फिर कितना कैपिटल होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अपनी फैमिली के खर्चे उठाएं, और $5,000 जो हमारे पास कैपिटल है, उस कैपिटल से उस बड़े कैपिटल तक कैसे पहुंचा जाए और कितने अरसे में पहुंचा जाए। अब ऑब्वियसली दूसरी स्टेज ये होगी ना, उसके ऊपर अब चलते हैं। तो उसके लिए जनाब $5,000 का अगर आपका इनिशियल कैपिटल है और सालाना बेसिस पे अगर आप $500 कंट्रीब्यूट अपनी जेब से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में करें और ईयर्स ऑफ ग्रोथ 4 साल का टाइम खुद को दें, तो चौथे साल जाके आप तकरीबन $30,000 $29,000 के ट्रेड अकाउंट के मालिक बनेंगे। कि फिर जिस $30,000 का 50% $15,000 बनता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 45 लाख रुपया बनता है, जिसको आप अगर डिवाइड करें 12 महीनों के ऊपर, तो आप तकरीबन 4.5 लाख, 4.25, 4,30,000 रुपए पर मंथ तक आ जाते हैं। ठीक है, अब इस पे डिपेंड करता है, मैंने यहां पे 4 साल लिखे हैं, आप अगर $500 से ज्यादा हर साल $1,000 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लेट्स सपोज, तो आप ईयर्स ऑफ ग्रोथ 3 साल कर दें तो $21,000 पे आप आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम इसको $500 ही रखते हैं, चलें हर साल आपने $500 कंट्रीब्यूट किए, ईयर्स ऑफ ग्रोथ 4 ईयर्स आपने रख लिया, तो ये देखिए 29,000, यानी चौथे साल जाके आप 4 साल बाद $30,000 के ऑलमोस्ट ट्रेड अकाउंट के मालिक होंगे, जिसका फिर 50% जो है वो आपको साल का पाकिस्तान में अगर आप बैठे हैं तो 45-50 लाख देगा। और अगर इसे 5 साल पे मैं कर दूं तो ये देखें $44,000 बनता है, कि फिर 22 लाख पे आप 60 लाख रुपया साल का आप उठा लेंगे। बात समझ रहे? तो कहने का मकसद ये है कि आपको कम से कम, अगर आप देखें, पहली बात ये समझें, अब यहां पे 2 चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बंदा कहता है कि अच्छा यार, हम शुरू से ही $30,000 का ट्रेड अकाउंट ले आए, या $5,000 को 4 साल में हम 30 पे लेके जाएं। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि 5 को 4 साल में 30 पे लेके जाएं, बिकॉज शुरू से अगर आप 30 लेके आएंगे तो आपके नुकसान के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं, बिकॉज छोटे अकाउंट पे आपने अपने स्ट्रेटजी स्किल को टेस्ट एंड ट्राई नहीं किया हुआ। लेकिन अगर $5,000 को 4-5 साल में पहले तो आप $30,000-40,000 पे लेके जाते हैं अच्छी स्मूथ ट्रेडिंग के नतीजे में, लॉजिकल, उससे क्या होगा कि बाय द टाइम आप बड़े ट्रेड अकाउंट पे पहुंचोगे, आपके पास 4 साल का प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड रैकेट भी होगा, कि जिस रैकेट की वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप कहोगे कि मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी भी छोड़ता हूं, फला किसी के लिए काम कर रहा हूं वो भी छोड़ता हूं, मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूं। बात समझ रहे हैं? तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, पर आई होप कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन शेयर करके आपको कैलकुलेशंस बताई हैं, उन्होंने आपको एक क्लैरिटी दे दी है कि बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग की इनकम पे अपने लाइफस्टाइल को डिपेंडेंट रखना चाहते हैं तो आपको क्या बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, और आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रियलिस्टिक रिटर्न। कि जो 50% पर एनम का रिटर्न है, 50-60% का, 60% भी बना सकते हो सकता है किसी एक साल आपने 80% बनाया है, अगले साल आपने 35% बनाया, यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन एक एवरेज हमने निकाली है।
तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आज की वीडियो ने आपकी हेल्प की, और बाकी मजीद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyidon.com लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में हमारी प्रीमियम वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के हमारा बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं और डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की अपडेट्स, रियल टाइम अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारी उस लिंक पे क्लिक करें, वेबसाइट sayyidon.com, वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे कंप्लीट हमारी कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।